श्री राधा रानी को बहू मानती हूँ और श्री कृष्ण को बेटा, तो मुझे कौन सा धाम मिलेगा? गोलोक धाम। हमारा जिस भी लोक के भाव से हमारा भाव मैचिंग होती है भाव की, तो उसी धाम में हम पहुंच जाते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें, चाहे गोलोक धाम में श्री कृष्ण है, चाहे वृंदावन के राधा कृष्ण है, और चाहे साकेत में सीताराम है, चाहे लक्ष्मी नारायण है, सब एक ही तत्व है। परमात्मा दो नहीं है। उन्होंने अनेक रूप, अनेक अवतार ले रखे हैं, इसलिए रूपों में भेदभाव नहीं करना। हाँ, जैसा कि भाव के अनुसार जिसका जैसा भाव होता है, उसी प्रकार की लीलाओं में उनका प्रवेश हो जाता है। तत्व वही है। जैसे पुरुष एक है, वो पत्नी का पति है, बहन का भाई है, माँ का बेटा है, बच्चों का बाप है, तो पुरुष तो एक ही है, लेकिन सबको एक ही जैसा भाव प्राप्त नहीं हुआ उससे। पत्नी का भाव उसके प्रति पति का है, बच्चों का भाव उसी व्यक्ति के प्रति पिता का है, माँ का भाव उसी व्यक्ति के प्रति पुत्र का है। तो पुरुष एक ही है, लेकिन भाव प्रेम के अलग अलग है। लेकिन पुरुष अनेक रूप नहीं धारण कर सकता, क्योंकि उसकी इतनी समर्थ नहीं। परमात्मा अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो जैसी जिसकी भावना, उसके लिए वो वैसी बन जाते हैं, वैसी लोक उसके लिए होता है, और उसके साथ उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं। सदा वर्तमान रह करो। तो इसलिए ये नहीं कि वृंदावन के राधा कृष्ण और हैं, गोलोक के और हैं, तो सीताराम कोई और हैं, लक्ष्मी नारायण कोई और है। नहीं, एक ही भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करने के लिए अनेक प्रकार के भावों के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर रखे हैं। इसलिए भेद तो बिल्कुल भी नहीं मानना। हाँ, आप श्री कृष्ण को पुत्र, राधा रानी को पुत्र वधू के रूप में मानते हैं। यदि ये भाव आपका सिद्ध हो गया तो आप गोलोक धाम में जाएंगे। तो वही निकुंज के राधा कृष्ण ही गोलोक धाम की राधा कृष्ण, वही साकेत के सीताराम है। कभी कोई अंतर नहीं मानना, केवल लीलाएं अलग अलग प्रकार की हैं। क्योंकि भक्त जिस प्रकार का भाव रखेंगे, भगवान ने अपना रूप और अपना धाम, अपनी लीलाएं उसी प्रकार की रचना कर रखी है।